नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मेरा पहला ट्रिक है डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना या डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना। यहाँ पे आपका डेटा क्या है? यहाँ पे एक डेटा मार्कशीट के फॉर्मेट में बनाया गया, ठीक है। अगर इस डेटा को बताया जाए कि आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से आप इस डेटा का डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो पहला तरीका आपको बता रहे हैं। पहला तरीका ये है कि इस डेटा को आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने का तरीका आपको बताया गया है कि सिलेक्ट कैसे करना है। आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करिएगा, या तो डाउन एरो प्रेस करिए या तो राइट एरो प्रेस करिए। तो देख रहे हैं कि पूरा पहला वाला सेल जो है मर्ज किया गया है, तो ये एक सेल बन गया है। तो आपको राइट बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर पाएंगे। या तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए या तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करके सिलेक्ट करिएगा, जो आपके लिए सुटेबल होगा। अब ये करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ा, करने के बाद कंट्रोल सी करिएगा, डेटा का कॉपी हो जाएगा। और जहां पे डुप्लीकेट करना वहां पे आप क्लिक करिएगा, सिंपल कंट्रोल भी कर दीजिएगा। ये शॉर्टकट की सहायता से हमने डेटा का क्या किया, डुप्लीकेट तैयार किया। फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, आपका लास्ट एक्शन जो होता है वही बैक हो जाता है। यहाँ पे आ गए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा क्या करिए, इस डेटा को सिलेक्ट करिए। सिंपल मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी ऑप्शन का यूज कर लीजिए। यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है, इस पे सिंपल क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं राउंड राउंड होने लगा, यानी आपका डेटा कॉपी हो चुका है। जहां भी पेस्ट करना वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी करिएगा। आप देख सकते हैं डेटा का फिर से डुप्लीकेट तैयार होकर आ चुका है। सेम डेटा आपका डुप्लीकेट होकर आया है। दो तरीका हो गया डेटा डुप्लीकेट करने का। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका देखिए क्या है। तीसरा तरीका ये है कि इस डेटा को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया गया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी सी करिएगा, यानी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिएगा। या तो आप यहीं से जो है ऑप्शन का यूज करके जो है कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कॉपी करने के बाद आपको आ जाना बैक। बैक आने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कॉपी कर लिया गया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे, सॉरी, सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करना है, क्या, कंट्रोल अल्ट भी। तो कंट्रोल अल्ट भी करिए तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल फंक्शन आएगा। अगर कंट्रोल अल्ट भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे, तभी आपका पेस्ट स्पेशल फंक्शन आएगा। अगर यहाँ से नहीं करना है तो जहां पे डेटा पेस्ट करना है वहां पे सिंपल राइट बटन प्रेस करेंगे, तब भी पेस्ट स्पेशल फंक्शन आएगा। तो तीन तरीके से आपका क्या आता है, पेस्ट स्पेशल फंक्शन आता है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका डेटा डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे आल पे चेक मार्क रहने दीजिएगा और सिंपल क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो आपका सेम डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीका होगा। चौथा तरीका आपका क्या है उसको देखते हैं। उसका तरीका ये है, इसको सबसे पहले मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद इसको माउस से ही डेटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं हमने, कीबोर्ड या ऑप्शन का यूज नहीं करना है। उस कंडीशन में सबसे पहले मुझे डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा। जो इसका बॉर्डर होगा, सिलेक्शन का जो बॉर्डर है उस लाइन पे जाइएगा। देखिए ग्रीन कलर का मोटी लाइन दिख रही है, आप इस पे जाएंगे तो 4 एरो पॉइंट दिखेगा। कहीं भी, ये नहीं कि वहीं पे, कहीं भी आउटलाइन पे बस जाइए, यहाँ पे 4 एरो पॉइंट दिखेगा। इस 4 एरो पॉइंट पे क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है। जो ही आप कंट्रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको प्लस का साइन देखने के लिए मिल रहा है माउस की पॉइंटर के बगल में जस्ट। ठीक है, तो माउस के पॉइंटर के बगल में आपको क्या दिख रहा है, माउस क्या है, माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट बटन प्रेस करिए, यानी कंट्रोल और लेफ्ट बटन होल्ड करना है और इस डेटा को मूव करना है। मूव करेंगे तो देखिए पूरा डेटा जो है एक बॉक्स के रूप में जो है मूव होता चला जा रहा है। जैसे हम इसको जो है इधर मूव कर लिए। मूव करने के बाद ऐसे आप लेफ्ट बटन जो है छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद देख सकते हैं आपका डेटा जो है डुप्लीकेट तैयार होकर आ चुका है। सिंपल देखिए दोबारा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पे माउस का पॉइंटर रखना है। आउटलाइन पे माउस का पॉइंटर रखने के बाद कंट्रोल बटन होल्ड करिएगा, एक प्लस का साइन बनेगा, लेफ्ट बटन होल्ड करिएगा, फिर इसको मूव करिएगा। तो मान लीजिए इसके नीचे जस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने लेफ्ट बटन और कंट्रोल बटन छोड़ दिया। आप देख सकते हैं यहाँ भी डेटा का जो है डुप्लीकेट तैयार होकर
आ चुका है। तो जब एक रेंज के डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करिए, आउटलाइन पे माउस का पॉइंटर रखिएगा और कंट्रोल बटन होल्ड करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके डेटा को मूव करिएगा। मूव करते ही आपका डेटा जो है डुप्लीकेट तैयार होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जितनी बार आपको डेटा डुप्लीकेट करना हो उतनी बार आप कर सकते हो। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है? अगला तरीका है मेरा डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कैसे किया जा सकता है। तो डेटा मूव करने का तरीका कई सारा है। पहला तरीका जानते हैं। पहला तरीका ये है कि जिस डेटा को हम मूव करना चाहते हैं, उस डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स करिएगा, कट ऑप्शन यूज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करने के बाद जहाँ पे डेटा मूव करना है, जैसे मान लीजिए हमको डेटा ये फर्स्ट सेल एड्रेस से नहीं बनाना, मुझे इस सेल एड्रेस से बनाना है। ठीक है? तो मूव करके यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, यानी डेटा को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले सेल को छोड़ दिया मैंने और यहाँ पे B2 सेल एड्रेस में आ गया और यहाँ पे सिंपल कंट्रोल V कर दिया। फिर मैंने एरर आया, इंटर किया, नहीं हो रहा है। यहाँ पे मर्ज किया गया है, इसलिए यहाँ पे दोबारा दूसरे सेल में आ जाते हैं। कंट्रोल V मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है आसानी से मूव हो चुका है। दोबारा देखिए, इसको दोबारा मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एक्स कर दिया। मैंने कहा कि इसको यहाँ पे पेस्ट करके रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सिंपल कंट्रोल भी किया, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। वो एरर आ गया, इंटर किया मैंने, ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद इसको दोबारा जो है मैं एडजस्ट कर लूंगा जहाँ पे एडजस्ट करना रहेगा। तो आपका डेटा पहले जैसे जो है मूव होकर सेट हो जाएगा। तो ये कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज था। इस तरीके से आप डेटा को क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पर। अगर आप शॉर्टकट की का यूज नहीं करना चाहते हैं, माउस के पॉइंटर का यूज या ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कट का। कट पे क्लिक करिए, जहां भी डेटा मूव करना चाहे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे कहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आने के बाद जो है सिंपल आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका डेटा देख सकते हैं मूव हो चुका है। पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से मैं डेटा को जो है मूव कर पाऊंगा। दूसरा तरीका और देखिए क्या है, इस डेटा को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद इसके आउटलाइन पे चले जाइए, कहीं भी किसी भी आउटलाइन पे माउस का पॉइंटर रखिएगा। ये पॉइंटर जो दिख रहा है ना 4 एरो, इसका काम ही होता है डेटा को मूव करना। यदि मैं कंट्रोल बटन के साथ मूव करूंगा तो डेटा का डुप्लीकेट तैयार होगा। अगर मैं केवल लेफ्ट बटन प्रेस करके मूव करता हूं तो डेटा केवल क्या होता है, मूव होता है। देख सकते हैं हम यहाँ पे मूव कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे मैं जब थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेटा क्या हो चुका है, यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से भी आप डेटा को क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी इजिली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? इस तरीके से आप काम कर पाते हैं। अगला तरीका आप बताते हैं। अगला तरीका मेरा क्लिपबोर्ड का है। क्लिपबोर्ड का यूज किस तरीके से किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कई सारा डेटा है और कई सारे डेटा को मर्ज करके एक दूसरा डेटा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, क्लिपबोर्ड का यूज कर लेना। बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप के पास आएंगे। यहाँ पे जो एरो की दिख रहा है इस पे सिंपल क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो होता है एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो है क्या होगा, एक्टिव होगा। तो देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसको माउस का पॉइंटर मतलब लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो मैंने मान लीजिए मूव करके यहाँ पे रख लिया। ठीक है? अब ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये मार्कशीट है और ये मार्कशीट जो है ना, इसी में से कुछ डेटा को मुझे मर्ज करना किसी दूसरे जगह पर। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये वाला चीज रहे। ठीक है? तो इस रेंज को मैंने क्या किया, हेडिंग के तौर पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर सकते हैं यहाँ। ठीक है? या तो कंट्रोल सी करिएगा, या कंट्रोल सी नहीं करना है तो यहाँ से आकर जो है कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कौन सा डेटा है, ये इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है? फिर मैंने कहा कि इंग्लिश के बाद जो है कौन सा है, मैंने कहा साइंस है, तो मैंने साइंस के डेटा को सिलेक्ट किया, फिर सिंपल कॉपी कर लिया। फिर मान लीजिए मैं चाहता हूँ ड्राइंग का है, तो ड्राइंग मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल सी कर लिया। इस तरीके से कॉपी करते जा रहे हैं, तो जितना बार कॉपी करेंगे वो टोटल डाटा यहाँ पे पेस्ट होता चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो है डेटा जो है क्लिपबोर्ड में ऐड होता चला जाएगा। अब देखिए जहाँ पे मुझे वो डेटा पेस्ट करना है, यानी जहाँ पे उस डेटा को मर्ज करके एक डेटा बनाना है, तो वहां पे मैं चले आ जाऊंगा। तो मान लीजिए इसी के जस्ट नीचे मैंने सिलेक्शन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। सिंपल अब करना क्या है,
आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट ऑल का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप पेस्ट ऑल करेंगे तो देख सकते हैं जिसको मैंने कॉपी किया था, इस रेंज में वो डेटा था और वो टोटल डेटा मर्ज होकर जो है यहाँ पे एक डेटा आपका तैयार होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर पाएँगे। ठीक है? या मान लीजिए दूसरा कंडीशन आपको दिया जाता है, इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, सब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया, बताया गया है कि अलग-अलग सेल एड्रेस मतलब एक बड़ा-सा डेटा है, उसमें से कुछ-कुछ डेटा को मिलाना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना आपको, उसी की केवल नीड है, टोटल डेटा की नीड नहीं है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, जिसकी मुझे नीड है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया मैंने और सिंपली पहले पहले तो यहाँ क्लिपबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करिएगा, ठीक है? फिर मान लीजिए मुझे किसकी नीड है, मुझे इस मैथ और साइंस की नीड है, तो मैथ है और साइंस को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी कर दिया। फिर मान लीजिए मुझे ठीक है, फिर मुझे मान लीजिए ये डेटा है, मतलब अलग-अलग रेंज के डेटा को एक साथ कंसोलिडेट करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, एक साथ मर्ज करके एक डेटा बनाना है। तो उसके लिए अलग-अलग रेंज के डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है और कॉपी करते चले जाना है। कॉपी करते चले जाएँगे, सारा डेटा आपका इसी में ऐड होता चला जाएगा। आप सिंपल क्या करिएगा, जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, यानी मर्ज करके एक डेटा बनाना है, उसको सिलेक्ट करना है उस जगह को और जगह सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं आप, तो पेस्ट ऑल कर दीजिएगा। तो जो भी डेटा क्लिपबोर्ड में था, वो आसानी से आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? एक और ट्रिक्स देखिएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है क्लिपबोर्ड के ही। आपको आ जाना है क्लिपबोर्ड के पास। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड तो आ चुका है, पहले इसको क्लियर मैंने कर लिया, ठीक है? अब ये करने के बाद जो है मान लीजिए ये रेंज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या करिएगा, आप कॉपी पे क्लिक करिएगा, तो ये क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गए, फिर मान लीजिए पहला जो मार्कशीट है, इसका इस रेंज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया मैंने, कंट्रोल सी कर लिया, तो ये भी क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया, दोनों क्लिपबोर्ड में ऐड हैं। अब यहीं पे विंडो आर मैंने प्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, विन वर्ड, ठीक है? तो यहाँ विन वर्ड टाइप करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जो है आपका वर्ड एप्लीकेशन ओपन होगा। वर्ड एप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है? ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए क्या हो रहा है। ठीक है? क्लिक करने के बाद आ जाइएगा, यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो डेटा मैंने वहाँ पे क्लिपबोर्ड में ऐड किया हुआ था, वो यहाँ पे दिख रहा है। आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिएगा। जो ही आप पेस्ट ऑल करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा जो आपके एक्सेल में बना हुआ था, वो टोटल डेटा मर्ज होकर आप जो है अ, आपके इस सेल मतलब एमएस वर्ड के अंतर्गत आ चुका है और आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी अगर उसका डेटा इसमें लेकर आना हो तो आसानी से आप लेकर आ पाएँगे क्लिपबोर्ड की सहायता से, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, ठीक है? अब इस डेटा को मुझे डिलीट करना है, जो एक्स्ट्रा है, मुझे बस प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करना था। सिंपल इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये टोटल डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप डेटा को डिलीट कर पाएँगे। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ने के पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा डेटा है। अब इस डेटा में से मुझे मान लीजिए ये वाला चीज़ चाहिए और थियरी और ये चाहिए, तो इसके लिए भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, क्लिपबोर्ड ऑन करिएगा, ठीक है? क्लिपबोर्ड ऑन करने के बाद जो इसमें इसको क्लियर कर दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ करिए, ठीक है? चूज़ करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है? फिर ये थियरी और प्रैक्टिकल का मार्क जो है सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद सॉरी यहाँ पे पूरा कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन मैंने किया और सिंपल कॉपी कर दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर सिंपल कर दिया कॉपी, ठीक है? 2 डेटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन मैंने किया और पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पेस्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। यहाँ पे डेटा में क्या चीज़ है, यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट वाला बचा हुआ था, इसको दोबारा लेकर आ रहे हैं। एक-एक करके भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को पेस्ट कर पाएँगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थियरी का हो गया। अब थियरी के बाद क्या है, प्रैक्टिकल वाला करना है और ये तो इसके पहले वाले सेल में क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये भी चीज़ क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको अनमर्ज कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा और मूव कर लेते हैं, आसानी से आपका डेटा जो है
इस रेंज में आ गया, ठीक है। इस तरीके से डेटा करने के बाद जो है क्लिपबोर्ड का यूज आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब क्लिपबोर्ड करने के बाद जैसे मान लीजिए ये डेटा है और इस डेटा का आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस डेटा को मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है चार्ट इंसर्ट करने का 2 तरीका होता है, या तो अल्ट F11 करिएगा या तो कीबोर्ड का F11 बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं अल्ट के साथ F11 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपका चार्ट इन सॉरी यहाँ पे अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चार्ट इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो आसानी से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज कैसे है, और ये भी जो भी इसमें काम किया जा रहा है वो सारी चीजें इसमें देखने के लिए आपको मिल जा रहा है। जो भी डिजाइनिंग करना है ये सब आप देख सकते हैं, डिजाइन कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आपको बता के रखी गई है, जो चार्ट से रिलेटेड स्पेशली वीडियो पड़ा है, आप जाकर देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट इंसर्ट किया जाता है कि अल्ट F1 कर सकते हैं या तो F11 कर सकते हैं, यहाँ पे आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस चार्ट का डुप्लीकेट तैयार कर दीजिए, तो सिंपल मतलब डुप्लीकेट इसलिए करना है कि एक चार्ट का स्टाइल दूसरा रखेंगे, एक चार्ट का स्टाइल दूसरा रखेंगे। आप कंट्रोल बटन होल्ड करिएगा और इसको ऐसे सिंपल क्या करिएगा, मूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो गया और ये भी वाला हो गया। अब मान लो इसको दूसरे लेआउट में बदलना है, तो यहाँ पे हम आ गए और आने के बाद जो है यहाँ से कोई दूसरा स्टाइल ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस डेटा में हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल यहाँ पे आ गए और इसके आगे जो है टोटल का एक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया क्या, टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया सम करने के बाद मैंने किया टैब, और टैब करने के बाद दोनों को कर लिया सिलेक्ट, मैंने कर दिया सिंपल एंटर। इस पे आगे डबल क्लिक कर दिए, यहाँ पे पूरा डेटा ऐड होकर आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें वो चीज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कर लेना है, और कंट्रोल C करने के बाद इस चार्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल अल्ट भी कर देना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है और क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है सिंपली जो है कंट्रोल V कर दीजिएगा, और कंट्रोल V करके आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे डेटा जो है अपडेट होकर आ गया है। सॉरी, आपको कंट्रोल अल्ट भी नहीं करना, केवल डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस चार्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल के साथ भी कर देना है। तो जो ही कंट्रोल भी करेंगे तो आज चार्ट आपका यहाँ पे भी अपडेट होकर आ जाएगा। तो मतलब पेस्ट मैंने इस पे किया और सारा परिवर्तन इसमें हुआ। दोबारा मैं कंट्रोल Z करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए पहले का डेटा है मेरा, पहले जैसा देखिए सब हिंदी में 2 दिखा रहा है, इंग्लिश में 2 दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है ना। तो मैंने इस चार्ट को और टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कर लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कर लिया। अब यही डेटा इसमें इंक्लूड करना है, तो आप इस चार्ट को सिलेक्ट करिएगा और कंट्रोल साथ भी कर दीजिएगा। जब ही आप कंट्रोल V करेंगे तो इसमें ऐड हो गया। इसको आप सिलेक्ट करिए, इसमें भी ऐड करना है तो यहाँ भी कंट्रोल V कर दीजिएगा तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, चार्ट में डेटा को ऐड कर पाएंगे। कंट्रोल V करके सिंपली कॉपी करना है और सेंड कर देना है। अगर वहां से नहीं होता है तो यहाँ से एक बार ट्राई कर पाएंगे। चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिजाइन टैब में आना है, सिलेक्ट डेटा में चले जाना है, और सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद जो है आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिखेगा, जहां से आप उसका चेक मार्क लगा दीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा, तो भी जो है आपका डेटा अपडेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, चार्ट को इंसर्ट कर पाएंगे, और डेटा को दोबारा अगर ऐड किया जाता है तो उस डेटा को जो है चार्ट में अपडेट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले शीट पे, मतलब अगले शॉर्टकट पे। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो अगला ट्रिक मेरा क्या है, अगला ट्रिक मेरा ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाना, जैसे मान लीजिए ये फाइल सेव की गई है, ये फाइल सी की गई है 15 अल्टीमेट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मान लीजिए बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को बार बार प्रिंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा डेटा किस लोकेशन पे मेरे कंप्यूटर में सेव और किस नाम से सेव है, तो उसके लिए काफी आपके लिए यूजफुल होता है। बहुत सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये फॉर्मूला है। आपको सिंपल यहाँ पे इक्वल करना है, टाइप करना है सेल टाइप करने के बाद टैब कर दीजिएगा। टैब करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे सेल मैंने लिखा, टैब कर दिया, तो यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन मिल रहा है फाइल नेम। आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करते हुए फाइल नेम आ जा रहा है और ये डबल कोट में है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पूरा फाइल का एड्रेस आ गया, किसी ड्राइव में, यूजर फोल्डर में, ये पूरा बता दिया और किस नाम से सेव किया गया। इससे क्या होता है, आपको कंप्यूटर में डेटा ढूंढने में जो है आसानी होती है। तो इस तरीके से जो है आप सेव किए गए डेटा का लिंक जो है, मतलब एड्रेस पेस्ट करके जो है
आप प्रिंट करिए, ताकि भविष्य में कभी भी नीड पड़े तो आप डेटा ढूंढ पाएँ, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। शायद ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और इसके पीछे भी जितने ट्रिक्स बताए गए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, शीट पर सभी फॉर्मूला को एक साथ यदि देखना हो तो आप कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट में बहुत सारा फॉर्मूला लगाया गया है। आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कौन-सा फॉर्मूला लगाया गया है, यानी सभी फॉर्मूला को देखना है तो कैसे देखेंगे? ठीक है। पहला तरीका ये है कि जहाँ फ़ॉर्मूला लगा रहता है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फ़ॉर्मूला बार में जाएँगे तो यहाँ फ़ॉर्मूला दिख जाएगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि सभी फ़ॉर्मूला मुझे क्या करना है, एक साथ देखना है। तब क्या करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कंट्रोल के साथ जो है यहाँ पे टिल्ड बटन प्रेस कर देना है। कैसे? यहाँ पे कहीं भी सिलेक्शन कर दीजिए, कंट्रोल के साथ जो है टिल्ड बटन प्रेस करिएगा। जब आप कंट्रोल के साथ टिल्ड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, जितना भी एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगा है, सारा फॉर्मूला आपको एक ही साथ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो इस कॉलम की चौड़ाई थोड़ी-सी मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको कंप्लीट फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करके जो है आप क्या कर पाएँगे, पूरे एक्सेल शीट के फॉर्मूला को एक साथ देख पाएँगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन-सी फॉर्मूला लगाई गई है, ठीक है? अगर फिर से आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हाइड हो जाए, तो शो कराना है तो कंट्रोल टिल्ड हाइड करना है तो कंट्रोल टिल्ड करना है। बस एक्सेल शीट में कहीं भी आप क्लिक करके ऐसा कर पाएँगे, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि अगर सभी अलग-अलग डेटा हैं, उनके वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर पाएँगे? जैसे मान लीजिए आपका ये डेटा है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, सिंपली मैंने इसको हटाया। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे थियरी का मार्क्स और प्रैक्टिकल का मार्क्स दोनों एक साथ जोड़कर बता दीजिए कितना आ रहा है। तो आप बारी-बारी जोड़ेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, अल्ट इक्वल करेंगे, ठीक है, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आएँगे, फिर अल्ट इक्वल करेंगे, फिर इंटर कर दीजिए। फिर इन दोनों को जोड़ना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे, अल्ट इक्वल करेंगे, तो इधर सिलेक्शन ले लेगा, तो उस सिलेक्शन को बदलने के लिए यहाँ सिलेक्शन करिए, इंटर कर दीजिए। मतलब ये कई बार आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा, कई फॉर्मूला, और ये बार-बार आपको करना पड़े। ये तो मान लीजिए अगर एक बार करना है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप काम कर पा रहे हैं। बट यही चीज़ बार-बार आपको रिपीट करना हो, इस तरीके के जैसे किसी रेंज को बार-बार आपको जोड़ना हो, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जो नेम अरेंज का ट्रिक होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, इस रेंज का मुझे नाम दे देना है। इस रेंज का नाम देने का 2 तरीका होता है। पहला ये है कि जिस रेंज का आप नाम देना चाहते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट करिएगा और चले आइएगा नेम बॉक्स में, और यहाँ पे उस रेंज का नाम देकर इंटर कर दीजिएगा, तुरंत ये चीज़ जो है आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद सबसे नीचे जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का। डिफाइन नेम पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे बोलेगा कि इसका नाम क्या है, तो मैंने कहा थियरी है, तो यहाँ पे THY मैंने कर दिया, जिससे पता चल गया, THRY कर दिया मैंने, ये थियरी हो गया और मैंने कर दिया सिंपल ओके। ये नाम ऊपर दिया गया इसीलिए उठा ले रहा, अगर नाम नहीं दिया गया रहता तो नहीं उठाता। फिर मान लीजिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर राइट बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे नीचे आ गया कहाँ पे, डिफाइन नेम पे। डिफाइन नेम पे आने के बाद ये प्रैक्टिकल दिखा रहा है, तो मैंने PRT कर दिया, तो प्रैक्टिकल ऐसे स्टार्ट नेम कोई भी आप दे दीजिएगा, ये चीज़ हो गया। अब कहीं भी एक्सेल शीट में मुझे फॉर्मूला लगाना रहे, चाहे पूरे वर्कबुक में, तो आपको करना क्या है, इस जगह पर कहीं भी क्लिक करिएगा, इक्वल करिएगा, सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए, सम का कर दीजिएगा टैब। यहाँ पे आपसे नंबर पूछा जा रहा है, तो आप नंबर ना लिखिए, आप उस रेंज का नाम दीजिए जो रेंज को डिफाइन आपने किया हुआ है। तो उस रेंज को डिफाइन मैंने किया है थियरी नाम से, तो जो ही TH प्रेस करेंगे तो देखिए ये चीज़ आ चुका है। आप सिंपल इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करिएगा, कॉमा कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सिंपल कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद जो है आपको दूसरा सीरीज कौन-सा जोड़ना है, प्रैक्टिकल का। जो ही आप P प्रेस करेंगे, यहाँ पे PR, तो यहाँ पे देखेंगे PRT नाम से था ना, यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। अब ये करने के बाद अब ब्रैकेट क्लोज़ कर दीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद सिंपली क्या करिएगा, एंटर कर दीजिएगा। दोनों वैल्यू को जोड़कर बता दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सम फंक्शन का ही यूज़ किया जाए। इस रेंज के आधार पे जब भी मुझे कोई काम करना रहेगा, तो इस रेंज को मुझे दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर पता है कि किस रेंज को मुझे जोड़ना है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे करिए,
इक्वल कीजिए, सम टाइप करिए, टैब कर दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, THRY है, ये करिएगा, शिफ्ट के साथ कॉलन कर दीजिएगा। फिर दूसरा रेंज क्या है, PRT है, PRT कर दीजिएगा। देखिए ये भी रेंज सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिएगा, जोड़ कर ये बता देगा, जो काफी आपके लिए जो है यूजफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक मेरा ये है कि अगर मान लीजिए एक्सेल शीट है, ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि आपको जहाँ पे फॉर्मूला लगा है उसको अलग कलर से हाइलाइट करना है, जहाँ पे कोई वैल्यू लिखा गया है उसको अलग कलर से हाइलाइट करना है, जहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा गया है उसको अलग कलर से हाइलाइट करना है, तो कैसे कर पाएंगे? आपको सिंपल क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, प्रेस करना कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नेम मैंने रेंज का दिया था, तो ये बोला पीआरटी, ये बोल रहा थियरी, तो मतलब ये प्रैक्टिकल है, ये थियरी है। आपको उसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है, यानी उस जगह पर जाना है, तो सिलेक्शन करिए और ओके कर दीजिएगा। डायरेक्ट आपको वही जगह सिलेक्ट होकर आ जाएगा। आप कहते हैं नहीं मुझे स्पेशल जगह पर जाना है, मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने कहा फॉर्मूला के पास जाना है। फॉर्मूला में कहाँ जाना है, लॉजिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पे एरर को छोड़ दीजिए, मुझे कहाँ जाना है फॉर्मूला में, नंबर पे, या तो केवल फॉर्मूला पे जाना है, तो इन दोनों का चेक मार्क आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद सिंपल आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे नो सेल वेयर फाउंड कर रहा है, ठीक है, आप दोबारा कंट्रोल जी करिएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और फिर स्पेशल पे चला गया। स्पेशल पे जाने को फॉर्मूला पे जाना है और टेक्स्ट वाले चेक मार्क रहने दीजिए और कहाँ पे रहने दीजिए, नंबर पे। फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देख सकते हैं जहाँ फॉर्मूला लगा है वो हाइलाइटेड है। अब हाइलाइट है तो इसके बाद मान लीजिए कलर फिल करना है, मैंने कहा रेड कर दीजिए। यहाँ पे फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया रेड। अगर मान लीजिए इसको बोल्ड करना है तो मैंने कर दिया इसको बोल्ड। इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है तो मैंने इस बैकग्राउंड में जो है कोई कलर फिल करना चाहा तो कई कलर भी फिल कर दिया। यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इस जगह पर क्या लगा है, फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसी के साथ आप कुछ और करना चाहते हैं, मैंने सिंपली कंट्रोल जी किया, स्पेशल कर दिया। स्पेशल पे जाने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला किया, फॉर्मूला पे जाने के बाद ये मैंने फॉर्मूला चेक मार्क हटाया, ये कांस्टेंट पे कर दिया और कांस्टेंट पे जाने के बाद मुझे केवल क्या सिलेक्ट करना है, नंबर सिलेक्ट करना है। तो नंबर पे चेक मार्क करिएगा और सिंपल ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं केवल क्या सिलेक्ट हो रहा है, नंबर सिलेक्ट हो रहा है। इसको किसी दूसरे कलर से रखना है तो कोई दूसरा कलर मैंने अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप उस जगह पर जा पाएंगे और उस फॉर्मेट में बदलने में आपको आसानी होती है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल जी बटन या गो टू का यूज करना पड़ता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे, यानी नेक्स्ट ट्रिक पे जो काफी आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे कोई बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल किया मैंने, वी लुकअप टाइप किया, तो वी लुकअप टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका आर्गुमेंट्स हाइलाइट होता है। तो इस आर्गुमेंट्स को आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। या मान लीजिए कोई नोट्स बना रहे हैं, उसमें कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या पूरे आर्गुमेंट्स को आप देखना चाहते हैं, तो एक साथ कैसे देखेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल करना, वी लुकअप करना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ए। जो ही आप कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका पूरा जो है आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। अब इसको आसानी से देख पाएंगे कि पूरा आर्गुमेंट्स जो है क्या-क्या है, जो आपके लिए काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे वी लुकअप जो है, यहीं से इसको बैक स्पेस करके हटा दीजिएगा। आसानी से देख पाएँगे कि इसका आर्गुमेंट्स जो है लिख कर आ चुका है। इसी तरीके से कुछ और हो गया, जैसे मान लीजिए मुझे रिप्लेस का देखना है, तो रिप्लेस मैंने किया, टैब कर दिया। टैब करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए कर दिया, इसका आर्गुमेंट्स लिख कर आ चुका है और यहाँ पे आइए, क्लिक करिए और बैक स्पेस करके इसको हटा दीजिएगा, अन्यथा एरर आएगा। तो देखिए इसका भी आर्गुमेंट्स लिखकर आ गया है। आपको नोट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, रिप्लेस का। रिप्लेस में कौन सा ट्रिक है, रिप्लेस में ये ट्रिक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो रिप्लेस से पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्लैश फिल के ऑप्शन, मतलब फ्लैश फिल ऑप्शन के बारे में, या कॉपी टेक्स्ट टू अदर कॉलम करना चाहते हैं, यानी कॉपी टू अदर कॉलम या टेक्स्ट टू अदर कॉलम आप कह सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए क्या है, यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है, और ये डेटा आपका एक ही कॉलम में तैयार किया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें नेम अलग हो जाए, एज अलग हो जाए और डेजिग्नेशन जो है अलग कॉलम हो जाए। तो सबसे पहले इस डेटा को क्या करिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स का। टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाने के बाद डिलिमिटेड करिएगा और ये करने के बाद आप कर दीजिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा डेटा किससे डिलिमिनेट किया गया है, तो यहाँ पे डेटा जो है आपके कॉमा से डिलिमिनेट किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप क्या करिएगा, कॉमा चेक मार करके सिंपल आप ओके कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है अलग-अलग कॉलम में सेपरेट होकर आ गया है। यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया और डेजिग्नेशन हो गया। इसका अगला ट्रिक भी होता है, अगला ट्रिक ये है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे मैंने लिखा एज, फिर एज लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डेजिग्नेशन। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। ये टाइप करने के बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे नेम क्या है, आरव कुमार, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है आरव कुमार, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया आरव कुमार। एज क्या है, यहाँ पे मैंने कहा 30 है। डेजिग्नेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है थोड़ा-सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हो चुका है। आप सिंपल इस पे क्लिक करिएगा और कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल ई करिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल ई कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बारी-बारी से तो ये फ्लैश फिल होता है। तो फ्लैश फिल का भी अपना अलग यूज़ होता है और टेक्स्ट टू कॉलम्स का भी अपना अलग यूज़ होता है। इस तरीके से मैंने फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ करना आपको सिखाया, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। अगला ट्रिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा है, इसको थोड़ा-सा मैं कलरफुल बना देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा डेटा है, अब इस डेटा में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इस डेटा में आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे सभी में क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम है यानी सरनेम भी दिया गया और नेम भी दिया गया। तो आप चाहते हैं कि इसमें से जो है सरनेम हटा दिया जाए यानी लास्ट नेम जो है रिप्लेस कर दिया जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट इस पे जो है डाउन एरो कर दीजिएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ आर बटन, सॉरी कंट्रोल के साथ एच करिएगा। कंट्रोल के साथ एच करने के बाद आ जाइएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद जो है अगर आपको क्या रिप्लेस करना है, जो रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे करना ये है कि आपको एस्ट्रिक का साइन दे देना है, मतलब स्टार कर देना है, फिर स्पेस कर देना है और उसके बाद आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सिंपल ओके करिएगा। ओके करते ही आप देख सकते हैं लास्ट नेम क्या हो चुका है, बचा है, और जो आपका फर्स्ट नेम था वो रिप्लेस हो चुका है। सिंपल मैं बैक करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बैक आना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया, फिर ये आ गया, ठीक है। तो फिर मान लीजिए आप लास्ट नेम को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच करिएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद फाइंड व्हाट में क्या करना, तो पहले स्पेस करना है। पहले स्पेस करने के बाद फिर एस्ट्रिक का साइन यानी क्या स्टार करेंगे, यानी जिसको रिप्लेस करना वहां पे स्टार करना है और जिसको नहीं रिप्लेस करना वहां पे स्पेस करना है। अब मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम बचा हुआ है, लास्ट नेम क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो बारी बारी से एक दूसरे को हटाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके जो है आसानी से अपने काम को पूरा कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।